वालेकुम, हाय एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। कल हमें एक्सेल के ऊपर काम करने की कुछ टेक्निक सीखी थी। आज हम इसके अंदर फर्दर कुछ और चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे। थोड़ी सी हम रिवीजन करेंगे कल के लेसन्स की। कल हमने ये देखा था कि वर्क बुक को बनाते किस तरह हैं, इसके अंदर जो शीट्स हैं वो किस तरह ऐड करते हैं। जैसे ये प्लस का साइन है, आप इससे शीट ऐड्स हो जाएंगी। इसी तरह अगर आप इसके सिस्टम को सामने देखें शीट के ऊपर, तो हमने ये देखा था कि ए जो है वो इसका कॉलम है और 1 2 3 जो है वो इसकी रोज़ हैं। इसी तरह हमने कुछ फंक्शन इसके देखे थे, जैसे कि कट, कॉपी, पेस्ट। कट का ये था कि लेट्स सपोज आपने ए लिखा है और आप इस कॉलम को जो है ना, इस टैब को यहाँ से कॉपी करके दूसरे वाले सेल के अंदर लेके आना चाहते हैं। अब ये लेट्स सपोज ये सेल के अंदर हमने इसको कॉपी किया, तो कॉपी करके जहाँ पे भी हम पेस्ट करना चाह रहे हैं वहाँ पे हमने इसको पेस्ट किया, तो ये दोनों जगह पेस्ट कर देगा। और जो कट का फंक्शन है, कट ये है बेसिकली कि यहाँ पे आपने इसको कट किया और जहाँ आप पेस्ट करेंगे वहाँ पहले से कट कर देगा और दूसरे में पेस्ट कर देगा। और लेट सपोज आप कहते हैं कि जी इसका कलर ये फॉर्मेट है और सेकंड सेल के अंदर जो है ना इसका कलर का फॉर्मेट ही है। आप चाहते हैं कि मैं इस सेल को इस ए के फॉर्मेट में लेके जाऊँ, जो मैंने चेंजेस किए हैं वो सारी की सारी इसके अंदर आ जाए। लेट सपोज इसको हम अंडरलाइन भी कर लेते हैं और इसको हम कलर भी कर देते हैं। सॉरी, आपने ये ध्यान में रखना है कि आप जिस सेक्शन के अंदर काम कर रहे हैं उसी सेक्शन, उस सेल के अंदर ही आपने रह के फंक्शन को परफॉर्म करना है। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि मैं इस सेल में जो कुछ लिखूँ, वो जो मैंने 3-4 एक्शन इसके ऊपर लिए हैं वो सेम इसके ऊपर अप्लाई हो जाए। तो उसके लिए ये होगा कि आपने यहाँ पे फॉर्मेट प्रिंटर को ऑन करना है और इस सेल को क्लिक कर देना, तो ये सेम जो फॉर्मेट सेटिंग है उसको ले आएगा। लेट सपोज मैं यहाँ आर लिख रहा हूँ, तो आप ये देख रहे हैं कि आर भी उसी कलर में आ रहा है और अंडरलाइन भी हो रहा है। तो आपको बार बार हर एक सेल को फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर एक सेल को फॉर्मेट कर लिया है तो दूसरे सेल्स के ऊपर आप इजीली जाके फॉर्मेट पेंटर के नाम से जो है वो फंक्शन है इसका, वो आप अप्लाई करेंगे, जिस सेल के ऊपर भी वो सारी फंक्शनैलिटी उठा के कॉपी कर देगा। यानी कि आप देखेंगे टाइम की कितनी सेविंग है। आपको ना तो इसके कलर चेंज करने पड़ रहे हैं, ना इनको अंडरलाइन करना पड़ रहा है, ना इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना पड़ रहा है, ना फ़ॉन्ट कलर चेंज करना पड़ रहा है। तो ये बेसिकली आपकी क्विक और इजी एक्सेस के लिए। फिर हमने ये देखा था कि कोई भी फ़ॉन्ट्स जो हैं वो कहाँ से चेंज होते हैं। ये डिफरेंट किस्म के फ़ॉन्ट्स हैं जो भी आप चेंज करना चाहें। इसी तरह फ़ॉन्ट का साइज़ है उसको करना चाहें। ये आगे क्विक एक्सेस दी हुई है फ़ॉन्ट्स को बड़ा करने के लिए। ये दो फ़ॉन्ट्स की जो है चेंज करता है और कम करता है, ठीक है। फिर हमने देखा कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करने के लिए हमारे पास 2 फंक्शन दिए हुए हैं। फिर हमने बॉर्डर लाइंस को देखा कि बॉर्डर लाइंस को करने के लिए हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन हैं। इसी तरह सेल को, बैकग्राउंड को कलर करने के लिए और जो इसका आपके अल्फ़ाबेट्स हैं उसको चेंज कलर को करने के लिए, फ़ॉन्ट के कलर को करने के लिए किया। फिर हमने सेल की अलाइनमेंट को देखा, लेफ़्ट, राइट, मिडल, सेंटर जो है वो कैसे आएगा। फिर रैप टेक्स्ट हमने देखा। फिर हमने मर्ज देखा कि सेल को मर्ज किस तरह किया जाता है। फिर हमने कुछ अकाउंटिंग के जो सिंबल्स हैं उनको हमने देखा कि वो किस तरह होते हैं। डॉलर का साइन है, परसेंटेज का साइन है, इसी तरह कॉमाज है। इसी तरह आप अगर डेसिमल्स इंक्रीज़ करना चाहते हैं या डेसिमल डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने इसके अंदर एक फंक्शनैलिटी दे दी थी जो कि हमने इसके अंदर देखा है। फिर हमने ये कुछ चीज़ें हमने छोड़ दी थी लेटर ऑन के लिए। फिर हमने ये देखा इसके अंदर कि ऑटो सम जो है वो जो बड़ा इजी फंक्शन था, सेम कुछ भी आप इसके अंदर राइट करते हैं, लेट सपोज लिखते हैं आप इसके अंदर नंबर्स हैं और नंबर्स को आप सम करना चाह रहे हैं तो आपने सिर्फ ऑटो सम क्लिक करना है। अब ये देखिएगा यहाँ पे क्योंकि बीच में खाली है तो वो सर्टेन लाइंस मिले, तो आप इसको लेके ऊपर जा सकते हैं। इस तरह ड्रैग कर लें और इसको आप इंटर करेंगे तो ये आपको टोटल सम दे देगा। तो अगर आप ये भी नीचे भी देखेंगे, इसका नीचे भी सम आ रहा होता है तो 22 ही है। इसका मतलब ये फार्मूला जो है ना वो, तो ये एक सिंपल फार्मूला हमने इसको किया था इसके अंदर, सिस्टम के अंदर। ओके व्यूवर्स, अब हम जो है ना इसके अंदर इस चीज़ को लर्न करने की कोशिश करेंगे। पेज लेआउट्स, जब आप अब देखें तो सेल्स हैं, कॉलम्स हैं और सेल्स की तादाद भी लातादाद है और इसी तरह कॉलम्स की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। तो अब हमने इसके अंदर कोई भी मैटर डालना है और उसको हमने प्रिंट आउट करना है, तो हमने ये देखना है कि वो प्रिंट आउट जो है वो सिस्टम से जो हमने जहाँ लिखा है जिन सेल्स के अंदर, तो किन किन सेल्स के अंदर आ जाएगा, या हमने उसकी सेटिंग किस तरह करनी है कि हमारा जो प्रिंट है वो एक पेज पर आ जाए। अब अगर ये ऊपर देखेंगे तो थर्ड टैब जो है ना इसका वो है पेज लेआउट का।
पेज लेआउट्स के अंदर ऐसे है जैसे इसके अंदर डिफरेंट थीम्स दी हुई हैं। लेट्स सपोज मैंने आपको बताया था कि मर्ज कैसे करते हैं। होम में जाके लेट्स सपोज मैं इसको मर्ज कर देता हूँ। मर्ज करने के बाद मैं इसको कोई भी कलर दे देता हूँ, फिर इसके अंदर मैं कुछ फॉन्ट डाल देता हूँ। और अब जब पेज लेआउट पे आएंगे तो कुछ हैंडी थीम्स इसके अंदर दिए हुए हैं उन्होंने। आप जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप डिफरेंट किस्म के थीम्स के कलर्स जो है ना वो आपके पास आ जाएंगे डिफरेंट कलर्स में। और ये कलर्स आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये कलर्स हो गए, इसके बाद आपको कोई और कलर करना चाह रहे हैं तो वो जैसे जैसे आप इसके अंदर आएंगे रेड ऑरेंज और डिफरेंट किस्म का कम्बिनेशन है वो आपको सामने नज़र आ रहा है। इसी तरह अगर आप फ़ॉन्ट्स के कोई कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो वो फ़ॉन्ट्स चेंज करना चाह रहे हैं तो वो डिफरेंट किस्म के फ़ॉन्ट हैंडी दिए हमें। एक तो वो हमने जो देखा था कि मैनुअल जाके सेटिंग करें, और कुछ जो है ना इन्होंने वहाँ पे हमें हैंडी दिए हुए। इसके जो पहले वर्जन्स थे एक्सेल्स के उसके अंदर इसी तरह मैनुअल करना पड़ता था, लेकिन बाद के जो वर्जन्स आए हैं उसमें उन्होंने ये कर दिया कि जो ऐसे फंक्शंस थे जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे थे और हैंडी फंक्शन यूज़ होते हैं उसको उन्होंने कोशिश की है कि ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर डाल दिया जाए। इसी तरह ये कुछ इफ़ेक्ट्स है वो आप करना चाहें तो आपके सिस्टम्स के ऊपर वो हो जाएंगे। ओके, अब जाते हैं आगे हम पेज लेआउट्स के ऊपर। अच्छा, ये मैंने वैसे ही एक फॉर एग्जांपल कुछ मैटर इसके अंदर डाल दिया है और इस मैटर के थ्रू जो है ना हमको एक्सरसाइज करके ये देखेंगे कि ये हमारे प्रिंट सेटअप के अंदर आता है या नहीं आता है। तो ये जो पहला टैब है इसके अंदर आप अगर ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाएंगे तो आप देखेंगे डिफरेंट किस्म की सेटअप है इसके अंदर। ये वो है जो नॉर्मल यूज़ होती है। आप इसको फिजिकल चेंज भी कर सकते हैं जितना भी आप उसको बढ़ाना चाहें या कम करना चाहें। तो ये कुछ कस्टम सेटिंग्स हैं जो कि आप अगर करना चाहें, जिसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसकी जो सेटिंग्स हैं मार्जिनस की। अब मार्जिनस क्या होते हैं? पेज के टॉप से, बॉटम से, राइट से एंड लेफ्ट से, दोज आर कॉल्ड मार्जिन। तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप एक इंच टॉप रखना चाह रहे हैं, एक इंच लेफ्ट रखना चाह रहे हैं, हेडर इसका ये रखना चाह रहे हैं, बॉटम राइट फुटर ये रखना चाह रहे हैं, तो ये आपके चारों कॉर्नर्स को कवर करता है। ओके, दूसरा है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन ये है कि आपका जो पेज है उसकी ओरिएंटेशन क्या होगी, क्या वो पोर्ट्रेट होगा या लैंडस्केप होगा। अगर आप लैंडस्केप पे करेंगे तो उसकी जो ओरिएंटेशन है वो लैंडस्केप पे चली जाएगी, और जब आप उसको प्रिंट व्यू में देखेंगे तो ये प्रिंट भी लैंडस्केप में आएगा। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपकी जो प्रिंट करने की चीज़ें होती हैं वो कभी आप उसको A4 पेपर्स के ऊपर या डिफरेंट पेपर्स के ऊपर कर रहे होते हैं तो वो भी सिलेक्शन इसके अंदर आ जाती है, और ये ओरिएंटेशन डिफरेंट होती है। पोर्ट्रेट या लैंडस्केप की जो है ना सिलेक्शन आप यहाँ से कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप इसको पोर्ट्रेट के अंदर रखते हैं। इसके बाद फिर साइजेस आ जाते हैं जो भी हम डिस्कस कर रहे थे कि इसके अंदर A4 है, लीगल है। ये बेसिकली पेज के साइजेस हैं जो आपने प्रिंट लेने हैं, और उन प्रिंट्स के अगेंस्ट आपने यहाँ से करना है। अगर लेटर पे ले रहे हैं तो उसकी हाइट और विड्थ कितनी है वो इसके अंदर दी हुई है। इसी तरह A4 में यूजुअली, क्योंकि आप A4 हम यूज़ करते हैं तो हम उसको A4 पे रखते हैं। अदरवाइज जो हैंडी पेपर्स हैं जितने भी, उनकी साइजेस जो है ना वो यहाँ लिखे हुए हैं और आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट है हमारा प्रिंट एरिया। कोई भी एरिया आप सिलेक्ट करें। आप चाहते हैं कि वो बाकी जितना एरिया वो सिर्फ सिलेक्शन के अंदर जो है ना वो प्रिंट सिलेक्शन में आए, तो आप इस एरिया को जो है ना वो सेट प्रिंट एरिया करेंगे तो वो सिलेक्शन का जो एरिया है सिर्फ उसको सिलेक्ट कर लेगा। इसी तरह पेज ब्रेक्स है। अगर आप किसी जगह पे पेज ब्रेक करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हो कि उसके बाद का जो सेक्शन है वो ही सिर्फ उसके अंदर प्रिंट उसके अंदर आए, तो वो फिर आप यहाँ से इंसर्ट पेज कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं और रीसेट भी कर सकते हैं। बैक टू द नॉर्मल चला जाएगा। पेज का जो लेआउट है उसका प्रिंट देखने के लिए अगर लेट्स सपोज हमने यहाँ कुछ मैटर डाल दिया है, जैसे कि ये मैंने मैटर जो है ना फॉर एग्जांपल डाला हुआ है, ये कोई एक कार्गो की मैनिफेस्ट मैंने बना दी है, और ये एक डमी मैटर है। इसके अंदर जस्ट आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए कि जब आपने प्रिंट एरियाज़ को देखना है तो कैसे करेंगे। अब फाइल में जाएंगे, प्रिंट के अंदर जाएंगे और प्रिंट के अंदर इसका प्रीव्यू देखेंगे। अब ये देखेंगे A4 के ऊपर सेट हुआ हुआ है और उसकी सेटिंग बिल्कुल एक्यूरेट हुई हुई है, जिसकी वजह से ये सिर्फ
1 बाय 1 पेज पे आ रहा है। तो जब आपने प्रिंट के लिए जाना है, आपने नज़दीक नीचे ही लाजमी देखना है कि ये इसका जो प्रिंट का जो मैटर है वो आपके पेज 1 ऑफ 1 ही आ रहा है या 1 से ज़्यादा जा रहा है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। नीचे आप ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कि पेज सेटअप है। अब देखिए पेज सेटअप के अंदर वही 2 लेआउट आ गए, लैंडस्केप आ गया और उसके बाद एडजस्टमेंट है। इसकी एडजस्टमेंट से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं या फिट टू कर सकते हैं। फिट टू 1 पेज कर सकते हैं या 2 पेज और 2 पेजेस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आप जिस तरह की सिलेक्शन करना चाहें आप यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा ओके जी, एडजस्टमेंट में हम देखते हैं, हम इसे कहते हैं जी 1010% कर दे। तो अभी आपने देखा होगा कि 1010 करने से क्या हो गया, इस पेज को हमने किधर कर दिया, 1 से लेके 4 पेजेस पे कर दिया। यानी नेक्स्ट पेजेस में इसका कोई एक राइटिंग आ रही है, कुछ अगले में चला गया है, तो ये पेज का सेटअप सारा ख़राब हो गया है। तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि अगर आपने इसकी सेटिंग नहीं की हुई तो इस तरह का कुछ सेटअप आ रहा होता है। उसको सेट करने के लिए आप एक तो एडजस्ट टू में जाके इसको साइज़ में कर सकते हैं, तो वो आपके वापस सेटअप में आ जाएगा। अभी देखें 95 पे भी ये सेटिंग में नहीं आया, और मैंने जब 85 पे किया तो भी ये सेटिंग के अंदर नहीं आया। ठीक है, अब जब मैंने इसको फिट 1 to 1 पेज किया तो जब मैंने देखा तो ये कंप्लीट सेटअप में आ गया। तो आप इसको डिफरेंट साइज़ के अंदर इसको एडजस्ट करते जाएं तो ये आपको बताता जाएगा कि वो सिस्टम के अंदर आपकी जो प्रिंटिंग है वो कहाँ से कहाँ जा रही है। ठीक है, तो ये बेसिकली पेज लेआउट का है। प्रिंट प्रीव्यूज़ कहाँ से देखे जा सकते हैं, आप इसको एडजस्ट कैसे कर सकते हैं, आप मैनुअली भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। देख रहे थे कि प्रिंट जो है वो प्रिंट का एरिया जो हमने सेलेक्ट किया, अब जैसे ही हम पेज लेआउट पे जाते हैं, अब इसको एडजस्ट आप करते जाएं, जितना एडजस्ट करते जाएंगे इतना कम होता जाएगा। अब लास्ट टाइम जो मैं कर रहा था उसको असल में बेसिकली उसका जो प्रिंट एरिया है वो सेट हुआ हुआ था, तो मैंने उसको रीसेट किया तो पेज ब्रेक को, तो वो फिर अब ये कंपाइल हो गया मेरा। और ये 100% पे भी ठीक आना चाहिए। इसको 2 पेजेस पे आ रहा है। ओके, अच्छा आप इसको जो है ना ऐसे भी व्यू कर सकते हैं कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये डॉट 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 वाली लाइंस आ रही हैं। दैट्स मीन कि आपका इस अब सिस्टम के ऊपर ये आपके प्रिंटिंग में नहीं आएगी, लेकिन वो ये बता रहा है कि ये वाला जो सर्टन एरिया है वो आपका पेज से बाहर जा रहा है अगर 100% पे आप जाते हैं। आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट भी कर सकते हैं, जहाँ जहाँ आपकी इसकी एडजस्टमेंट देख सकते हैं। अब ये देखें थोड़ा एडजस्ट करने से ना ये पेज ब्रेक का एरिया के अंदर आ गया। अब इसके अंदर हम जाके इसका प्रिंट रिव्यू देखते हैं तो आप ये देखेंगे कि ये 1 पेज पे आ गया है, जबकि इसकी सेटिंग जो है वो 100% पे ही है। तो आप उसको उस तरह भी एडजस्ट कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपके जो कॉलम्स हैं उसके अंदर जगह होती है एक्सपैंड करने की, आप उसको एक्सपैंड कर सकते हैं। अब लेट सपोज मैं ये कहता हूँ कि जी अब हमारे पास जो है ना, ये हमने इसके अंदर 2-3 कॉलम और ऐड कर दिए, हमारे पास कॉलम ज़्यादा हो गए, हमारे पास डाटा ज़्यादा है। ठीक है, अब देखें पेज ब्रेक जो है ना वो यहाँ पे आ रहा है। दैट्स मीन कि ये एरिया जो है वो सेकंड पेज में चला गया प्रिंट के लिए। अब इसको एडजस्ट करना है हमने, और हम चाह रहे हैं कि पेपर भी एक भी आए और ये मैटर भी सारा क्लियर हो जाए, क्योंकि हमने ये सारी प्रिंटिंग करनी है। तो इसको हमने A4 के पेज पे लेके आना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट पे जाएंगे। अब ये देखें पेज 2 आ रहे हैं, दैट्स मीन कि ये 2 पेजेस पे जा रहा है। एग्जैक्टली वो वाला एरिया जो उस डॉटेड लाइन के आगे आ रहा था वो इस प्रिंट से सेकंड पेज पे चला गया। अब इसके 2 तरीके कार हैं, एक तो यह का फिट 1 to 1 कर दें तो वो आप ऑटोमेटिकली ऑटो एडजस्ट करके उसको फिट 1 to 1 कर देगा, लेकिन थोड़ा सा इसको ज़्यादा छोटा कर दिया इसने। अब हम अगर इसकी एडजस्टमेंट में जाएं तो एडजस्टमेंट में भी देखें हम कि किस तरह आ रहा है। तो ये 1 by 1 पे आ रहा है, कितने पे, 60 पे। हम इसको लेट्स सपोज मेक इट 70 में भी ये 1 पेज पे आ रहा है, लेट्स मेक इट 75, और 75 में ये देखें 2 पेजेस पे जा रहा है। ठीक है, तो हम इसको कितना रख सकते हैं, हम इसको 70 रख सकते हैं, तो ये हमारे 1 पेज पे आ जाएगा। अब इसकी ओरिएंटेशन देखें आप, उसने वर्ड्स बड़े छोटे कर दिए क्योंकि हमारे पास रोज़ ज़्यादा हो गई, कॉलम ज़्यादा हो गई और रोज़ लंबी हो गई। तो फिर इसका और तरीका क्या हो सकता है कि हम इसके पेज सेटअप को चेंज कर दें।
अब पेज सेटअप को कहाँ से चेंज करेंगे, हम लैंडस्केप में ले जाकर देखते हैं। अब हम अगर इसके ऊपर जाते हैं और इसे हम कहते हैं जी कि आप 100% इसको कर दें, तो ये 100% के पेजेस में अब विड्थ वाइज तो ये ओके हो गया है, लेकिन लंबाई में ये कुछ नीचे सेकंड पेज पे आ रहा है। अब उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि इसको थोड़ा सा कम कर दें और फिर देखें कि इसमें क्या सेटिंग्स होती हैं। देन गो फॉर इट, लेट्स मेक इट 80। तो 80 में उस पेज के ऊपर आ गया। अच्छा, इसके कुछ मार्जिन भी हम कम कर सकते हैं। आप देखें, ये हमने आपको बताया था कि ये इसका टॉप मार्जिन है, ये इसका हेडर है, ये इसका लेफ्ट मार्जिन है, ये इसका राइट है, ये इसका बॉटम मार्जिन है और ये इसका फुटर है। फुटर क्या है? बेसिकली जो आपके फुट के ऊपर जो एरिया कवर करते हैं जिसके अंदर आपने फुटर डाला हुआ है वो फुटर कहलाता है, और जो हेडर है वो टॉप का एरिया है। फिर आपका लेफ्ट राइट का मार्जिन है प्लस आपका टॉप बॉटम का मार्जिन है। आप इनको इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं, अप एरो डाउन एरो। आप इसको लेट्स मेक इट 0.5, लेट्स मेक इट 0.5। विड्थ में हमें वैसे चाहिए नहीं, लेकिन जस्ट पर वो हम करते हैं, देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखा आपने, आपकी ओरिएंटेशन थोड़ी चेंज हो गई है। नाउ लेट्स मेक इट 85। तो ये 85 के अंदर भी सेटिंग में आ रहा है। सो आप देख सकते हैं कि इसका जो प्रिंट व्यू आपका निकलेगा वो इस शक्ल में और इतने पेपर के इतने मार्जिन के अंदर होगा। तो बेसिकली कंप्यूटर्स को आपको कुछ फीड करना पड़ता है। उसके अंदर देखें, पेज है, पेज की ओरिएंटेशन है, स्केलिंग है, इसकी एडजस्ट कर सकते हैं आप मैनुअली या फिट इनटू ऑटो कर सकते हैं। फिर पेपर का साइज आप चेंज कर सकते हैं, प्रिंट की क्वालिटीज आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद मार्जिन हैं। मार्जिन में हमने आपको बताया था टॉप है, बॉटम है, राइट, लेफ्ट, फुटर एंड हेडर। इन सब के मार्जिन जो है ना वो आप चेंज कर सकते हैं। हेडर फुटर के अंदर आप कस्टम हेडर फुटर भी क्रिएट कर सकते हैं। आप जो इसके जेनेरिक हैं, लाइक पेज 1 करना चाहते हैं, आपने अक्सर बुक्स देखी होंगी जिसके नीचे प्रिंटिंग आ रही थी पेज 1 2 3, ये ऑटो पे फिर इसके पेज नंबर्स को कैरी आउट करता है। इसके अंदर डिफरेंट किस्म की सेटिंग्स हैं जो आप कर सकते हैं, ठीक है जी। फुटर के अंदर, हेडर के अंदर, और हेडर में भी पहले पेज को आप डिफरेंट करना चाह रहे हैं या इवन पेजेस के अंदर लगाना चाह रहे हैं, उन दोनों पेजेस को अलग अलग करना चाह रहे हैं, या इसके ऊपर ऑटो पेज नंबर देना चाह रहे हैं तो वो सब पे आ जाए, डेट आ जाए। ये कुछ चीज़ें इसके अंदर हैं, कुछ और कस्टमाइज हेडर आप खुद बना सकते हैं, फुटर भी बना सकते हैं, ठीक है जी। ये था बेसिकली ओरिएंटेशन प्रिंट का, कि आपने प्रिंट का प्रीव्यू कैसे देखना है। इसके अंदर जो मैटर आपने लिखा है उस मैटर को प्रिंट पे लाने के लिए आपने कहाँ जाके इसकी सेटिंग देखनी है, जहाँ से हमने देखा कि इसके अंदर पेज सेटअप के अंदर जाके आप कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं। वैसे जनरल सेटिंग्स यहाँ पे भी दी हुई है, लेकिन ये एग्जैक्टली वही सेटिंग है जो यहाँ पे, जैसे ये ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन पेज सेटअप के अंदर भी मैंने दिखा दी, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो ये ड्रॉप डाउन में इजी एक्सेस के लिए दिया हुआ है। इसी तरह कुछ कस्टम के मार्जिन सेटिंग्स दी हुई है, स्केलिंग दी हुई है, तो ये आप सारा यहाँ से भी मैनेज कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली आपको पेज सेटअप में जाके इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वहाँ अपनी मर्जी से चीज़ें चेंज कर सकते हैं। ये कुछ कस्टम सेटिंग्स दी हुई है इन्होंने। ओके, अब नेक्स्ट ये है जी कि अब हमने प्रिंट लेना है। अब प्रिंट की सेटिंग हमने कैसे करनी है। हम लेट सपोज ये एक ही पेज है और हम इसका एक ही पेज प्रिंट लेना चाह रहे हैं, तो आपको यहाँ कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस ओनली वन एंड वन पेज है। आप यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर अपना प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे। माय केस लेजरजेट P1005 मेरा प्रिंटर है। मैंने प्रिंटर को दबाया, उसके बाद मैं प्रिंट की कमांड दूंगा तो ये प्रिंट की तरफ चला जाएगा और ये पेपर मेरे प्रिंटर के ऊपर होगा। अब इसी के अंदर थोड़ी सी प्रिंटर की प्रॉपर्टी, जैसे हर प्रिंटर की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। हम कुछ इसमें देख सकते हैं कि जी इसमें क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ कॉपीज़ कितनी निकालनी है। लेट सपोज हम चाह रहे हैं हम एक ही कमांड दें और उसकी जो है ना कॉपीज़ जो है वो हम 5 कॉपीज़ करना चाह रहे हैं, तो यू कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज जो है ना पेपर की क्वालिटी के ऊपर आप कर सकते हैं। A4 साइज़ है, ऑटो शीट है कि नहीं है, प्लेन पेपर है। इसी तरह प्रिंटिंग की क्वालिटी क्या है, DPI कितनी करनी चाहिए, वो आप देख सकते हैं। इसके अंदर कुछ इफ़ेक्ट्स हैं वो आप देख सकते हैं। फिनिशिंग है, फिर सर्विसेज हैं इसकी, वो उसकी ऑनलाइन सर्विसेज जो HP की हैं। मेरा HP का प्रिंटर है लेजरजेट का,
सो ये कुछ छोटी सी सेटिंग्स हैं जो कि प्रिंट के अंदर की जाती हैं। ओवरऑल इसके अंदर जो मेन सेटिंग्स हैं वो आपको नंबर ऑफ पेजेस की हैं कि आपने कितने पेजेस करने हैं। इसी तरह अगर लेट सपोज हमारे पास यहाँ से 1 से 10 पेजेस होते हैं और क्वेश्चन ये है कि आप सिर्फ पेज नंबर 2 जो है वो करना चाह रहे हैं प्रिंट, तो यहाँ पे लिखा देखें आप, तो यहाँ पे मेन्यू में एक विंडो बनी हुई है। इस विंडो के अंदर पेज 2 to 2 दैट्स मीन ये 2 से 2 यानी मीन सेकंड नंबर पेज करेगा। अगर लेट सपोज हम कहते हैं जी ओनली 2 to 3 तो ये सेकंड एंड थर्ड करेगा, हम पहला पेज नहीं प्रिंट करना चाह रहे। अगर लेट सपोज हम कहते हैं जी फर्स्ट टू 2 only, that's mean page number 1 and page number 2 will be printed. So ये कुछ प्रिंट की कमांड्स थी जो मैंने आपको दिखाई, किस एरिया में जाके हम कौन सा फंक्शन यूटिलाइज करके हम प्रिंट की कमांड दे सकते हैं और प्रिंट के प्रीव्यूज़ को देख सकते हैं। इसी तरह हम नेक्स्ट सेशन के अंदर फार्मूलाज के ऊपर हम कुछ डिस्कशन करेंगे, कुछ डाटा के ऊपर डिस्कशन करेंगे, और फाइनली जो है वो इसके जो रिव्यू की कमांड है, ये बेसिकली मोरल आईडी तो जो उसके हैं कमेंट सेक्शंस हैं या उसके जो स्पेलिंग्स हैं उसके ऊपर काम करता है। सो यस, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेसन्स के साथ इंशाल्लाह जल्दी मिलती हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।